नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है कि आखिर घर का काम को प्लास्टर तक का करवाने में कितना रुपए का खर्चा है वो आता है। तो दोस्तों, आप ही लोग के कमेंट के आधार पे आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ, जिसमें प्लास्टर तक का काम किया गया है घर में। इसके बारे में बताऊँगा, साथ में कितना रुपए का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए स्टेप वाइज जान लेते हैं। पहले अगर आप इस घर का जो काम किया गया उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे तो आपको जो खर्चा मैं बताऊंगा उसको समझने में काफ़ी है वो आसानी हो जाएगा, जिससे कि आप अपने बनने वाले घर के लिए एक एस्टिमेशन निकाल सकते हो खुद से। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस बनता हुआ घर को किस तरीक़े से बनाया गया है। सबसे पहले बात कर लेंगे इस बनते हुए घर के साइड एलिवेशन के बारे में, फिर हम लोग आगे की तरफ आएंगे, उसके साथ जो खर्चा लगा है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सामने की तरफ तो बहुत अच्छा काम किया गया इस घर में, नो डाउट है, लेकिन जो इस घर का साइड व्यू है उस पर भी थोड़ा सा हम लोग नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग फ्रंट की तरफ आएंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा साइड की तरफ एक्स्ट्रा नहीं किया गया है। सी शेप में यहाँ पे बॉक्स नुमा डिज़ाइन का विंडो को रखा गया है, और ऊपर वाला हिस्सा में आप देखिएगा तो स्लोप डिज़ाइन में यहाँ काम किया गया है, जिसमें क्ले रोप का इस्तेमाल भी किया गया है। ये आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा ऊपर चलते हैं तो घर का पैरापेट वाल का भी दीवार को जोड़ाई कर लिया गया है। उसके ऊपर में प्लास्टर का काम है वो चल रहा है। बहुत सिंपल वे में यहाँ पे प्लास्टर का काम है वो किया गया है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक पट्टी और ऊपर की तरफ पट्टी भी आपको नज़र आता है। हालांकि साइड के तुलना में अगर बात की जाए फ्रंट व्यू का और पैरापेट वाल का, तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप का काम किया गया है, क्योंकि फ्रंट एलिवेशन से जो अगर आप अच्छा काम कराते हो फ्रंट एलिवेशन में, तो आपका घर का लुक है वो बढ़ सकता है। इसलिए फ्रंट व्यू में आप देखिएगा तो बहुत अच्छा यहाँ पे काम है वो किया गया है। यहाँ पे दो स्क्वायर शेप का जो डिज़ाइन आप देख पा रहे हो, इससे भी ईंट की मदद से ही आप इजीली बनवा सकते हो। ये जो खाली जगह है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का रेलिंग यहाँ पे फिक्स किया जाएगा, उसमें और भी एक्स्ट्रा खर्चा इसमें है वो लगने वाला है। तो इसी तरीक़े से आप देखिएगा तो दाहिने तरफ में और कुछ अलग टाइप से काम है वो किया गया है। बाहर की तरफ लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास का निकला हुआ छज्जा है, और उसके साथ साथ खिड़की की बात कर लिया जाए तो इस यू शेप में यहाँ पे बॉक्स डिजाइन का विंडो है। उसके साथ साथ लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास में देखिएगा तो यहाँ पे स्लोप डिजाइन का विंडो है, उसका काम भी किया गया है। ऊपर वाला हिस्सा में क्ले रोप का प्रयोग है वो किया गया है। पैरापेट वाल की तरफ एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा सामने की तरफ जो पैरापेट वाल का काम है वो किया गया है। जो अपने साइड की तरफ देखा था, मैं इस डिज़ाइन का बात कर रहा हूँ, उसी तरीक़े से इधर भी काम है वो किया गया है। आप इसलिए यहाँ पर देख सकते हो पैरापेट वाल का काम किया गया है। और ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रहा है 3 जगह, वहाँ पे स्टेनलेस स्टील का रेलिंग लगे, जैसे यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे भी रेलिंग का उपयोग है वो किया जाएगा। तो इस तरीक़े से ये बनता हुआ घर है। ऊपर में सीढ़ी का जो हेडर रूम है उसको भी बना लिया गया है। यहाँ पे एल शेप में आप देखिएगा तो बाहर की तरफ लगभग 19 से 20 इंच के आसपास तक का निकला हुआ ये छज्जा आप देख पा रहे हो, जिसे स्लोप डिज़ाइन में निकाला गया है। उसके ऊपर भी क्ले रोप यानी कि छप्पर का इस्तेमाल है वो किया गया है। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि आखिर इस 4 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला इस घर में, जिसे 30 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है, इसका काम प्लास्टर तक का करवाने में कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। इसके साथ साथ एक बात और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इस घर का जो फर्श है उसका काम ढलाई के साथ में कंप्लीट किया गया है। प्लम्बिंग वर्क अभी नहीं किया गया है। पुट्टी और पेंटिंग का काम पूरा अभी बाकी है, मतलब और भी इसमें खर्चा लगना है वो बाकी है। लेकिन बात करेंगे कि आखिर 1200 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर, जिसमें 4 बेडरूम आपको मिलने वाला है, उसका काम प्लास्टर तक का करने में कितना रुपये का खर्चा है वो आया है। दोस्तों, इस घर के मिस्त्री और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 13.5 लाख से लेकर 14 लाख के आसपास तक का खर्चा है वो आ चुका है। ये एक बहुत ही अच्छा प्लानिंग के साथ बनता हुआ घर है, जिसका वीडियो मैंने पहले भी आप लोग को दिखाया हुआ था। इसका वॉक थ्रू भी मैंने आप लोग को पहले दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से काम किया गया है। पैरापेट वाल में भी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे खर्चा किया गया है, क्योंकि पैरापेट वाल है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे बनाया जा रहा है। खिड़की वगैरह में भी आप देखिएगा तो क्ले रोप का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छे डिज़ाइन के साथ यहाँ पे बनाया जा रहा है। और ये घर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप इस घर का नक्शा बनवाना चाहते हो तो पर्सनली आप मैसेज करते हुए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपका हेल्प ज़रूर कर दूंगा। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।